हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। और बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बेसिक या एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। और एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या? वो पढ़ा था फोर क्वाड्रेंट्स एंड एएसटीसी रूल। उसी को मैं थोड़ा और आगे पढ़ाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखिए लास्ट क्लास में जो है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और अभी भी बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, और उसी पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चा हमने देखा था कि चार क्वाड्रेंट्स जो है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और एएसटीसी रूल क्या होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। लेकिन एक चीज और हम लोगों ने शायद नहीं देखी थी, वो था कि कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, सेकंड में है तो कैसे डिसाइड करेंगे, थर्ड में है तो कैसे पता चलेगा, और फोर्थ में है तो कैसे पता चलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसका पता हम लोग कैसे करेंगे। तो उसका पता हम लोग आज और अभी करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए, एंगल जो है वो 90 डिग्री तक फिक्स नहीं होता। एंगल जो है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक। लेकिन सर आप कहोगे कि सर हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल होती है उसमें केवल 90 डिग्री तक वैल्यू पता है, आगे का नहीं पता है। तो उसी के लिए तो सारी चीजें पढ़ रहे हैं। इससे आगे फिर देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग किसी भी जनरल एंगल पर वैल्यू निकालते हैं। और उसके लिए हमें ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अगर आपको अप टू 90 डिग्री तक वैल्यू पता है, ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अप टू 90 डिग्री तक वैल्यू पता है, तो आप लोग कौन से भी एंगल पर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए, कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो कैसे समझेंगे। पहली बात तो हमें पता है कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस का वाई और ये आपका माइनस वाई, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चा लोग। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर टेन पॉजिटिव होता है, और यहां पर अपना कोस पॉजिटिव होता है। ये बात हमें एएसटीसी रूल से पता है। अब कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो कैसे पता करेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहां से शुरू किया तो जीरो से लेकर कहां तक पहुंचे, 90 डिग्री तक। यानी कि जीरो से लेकर 90 डिग्री तक जो भी एंगल आएगा आपका वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसके बाद जैसे ही 90 डिग्री से आगे बढ़े, जैसे ही 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो भी एंगल आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए बताइए 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बताइए 50 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट में है। बताइए 20 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट में है। अब आपसे पूछ लिया चलिए 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? तो 120 डिग्री 90 से तो बड़ा है और 180 से क्या है? छोटा। यानी कि इसके बीच में आएगा, इसके बीच में जो भी एंगल आएगा वो कौन से में रहता है? सेकंड में रहता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़े हम लोग, यहां पर 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। बताइए अगर हमने बोल दिया कि 200 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो 200 डिग्री क्या है? 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा। यहां कहीं होगा 280 डिग्री, सॉरी 200 डिग्री। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। 240 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। 250 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। 245 थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है। अब 270 प्लस एंगल और जो 360 डिग्री से कम हो, यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा एंगल, यानी कि 300 डिग्री की ही अगर मैं बात कर लूं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरूरी है कि केवल 360 तक ही जाए एंगल आपका। फर्स्ट राउंड में 360 डिग्री कंप्लीट, लेकिन उससे आगे भी जब वो राउंड करता है तो एंगल आपका बढ़ता जाता है, और एंगल आपका माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो यहां से अगर बात करें कि 360 डिग्री से फिर आगे वो रोटेट करना शुरू कर दिया, तो मान लीजिए वो पहुंच गया कहां पर? 400 डिग्री पर। अब बताइए 400 डिग्री एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो यहां से 360 डिग्री से उसमें 90 ऐड करोगे तो यहां पहुंचेंगे। तो 360 डिग्री में 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 450 डिग्री तक। यानी कि 360 डिग्री से लेकर 450 डिग्री तक जो एंगल होता है बीच में, वो एंगल भी कौन से क्वाड्रेंट में होता है? आपका
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से 450 डिग्री से लेकर 540, ठीक है ना, 450 डिग्री से लेकर 540 तक जो एंगल होता है वो सेकंड में होता है। 540 से लेकर 630 तक जो होता है वो आपका थर्ड में होता है, और 630 से लेकर 720 तक जो होता है वो आपका किस में होता है, फोर्थ में होता है। अब सर यहीं पर 720 तक ही होगा क्या? नहीं, उससे आगे भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। नेगेटिव में आपसे पूछ लिया, चलिए बताइए -45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो भैया नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो इधर से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में। तो -45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, -45 डिग्री एंगल बच्चा लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। चलिए -120 डिग्री बताइए कहां पर होगा? तो -40, -90 और -120 यहां पर होगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग कुछ एंगल्स देख लेते हैं, जैसे 120 डिग्री की बात करें तो बता ही दिया है वो मैंने आपको, 120 डिग्री यहां से यहां तक 90 और यहां पर आएगा 120 डिग्री जो कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। 60 डिग्री तो यहां पर कहीं पर होगा आपका, तो 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया अपना सेकेंड, ये हो गया अपना फर्स्ट। 200 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। 375 कहां पर आएगा? तो 360 डिग्री तो यहां तक, फिर आगे जाएगा तो 375 आएगा, और 450 से तो कम है, तो ये वापस से किस में आ जाएगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -20 डिग्री किस में जाएगा बच्चा लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि माइनस हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो -20 डिग्री यहां पर कहीं पर होगा और यहां पर कहीं पर होगा, तो -20 डिग्री जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको क्वाड्रेंट याद रखना कि कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके पीछे का कारण आगे पता चलेगा क्यों पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी जनरल एंगल पर, तो उसके साथ में प्लस और माइनस का एक साइन आता है। अब प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा वो डिसाइड होता है उस एंगल के क्वाड्रेंट से। किससे डिसाइड होता है? उस एंगल के क्वाड्रेंट से। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये पता चल चुका होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑफ जनरल एंगल्स, ठीक है ना। अप टू 90 डिग्री तक आपको वैल्यू पता है, लेकिन 90 डिग्री से आगे, 90 डिग्री से पीछे क्या आप लोगों को पता है? 90 डिग्री से पीछे तो पता ही है, लेकिन 0 डिग्री से पीछे की तरफ नेगेटिव में क्या आप लोगों को वैल्यू पता है? सर नहीं पता। तो क्या होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। जब एंगल आपका जीरो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है तो हर एक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी डिफाइंड होगा। हर एक एंगल पर क्या होगा? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी डिफाइंड होगा। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर हमें तो टेबल केवल 90 डिग्री तक पता है। कोई बात नहीं, तुम्हें केवल 90 डिग्री तक पता है ना, अच्छी बात है। लेकिन उस 90 डिग्री तक की वैल्यू से ही हम लोग किसी भी जनरल एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग अब समझेंगे। देखिए एक बात आप लोग समझना कि अगर हमारे पास में कोई भी एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से आपके पास में, आपको पता है कि आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ना आपका, इस थीटा को, ये जो थीटा एंगल है यहां पर जो भी है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के एंगल में बदलते हैं। थीटा की जगह एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। सब जगह एक्स ले लिया। अब ये जो एक्स एंगल है ना, इसको हम लोग थीटा की फॉर्म में रखते हैं। थीटा की फॉर्म में कैसे रखते हैं? वो कुछ इस तरह से रखते हैं कि अगर ये जो एक्स है अपना, ये एक्स जो है n पाई प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में है, और यहां पर जो बच्चा लोग ये थीटा है ना, ये थीटा आपका 0 से बड़ा है
और 90 डिग्री से छोटा है, बस ये आप लोग याद रखना। 0 से बड़ा लेना है और 90 डिग्री से छोटा लेना है। एन पाई प्लस माइनस थीटा, सर ये एन पाई प्लस माइनस थीटा क्या लिख दिया बच्चे? जो पाई है ना ये रेडियन में एंगल का मेजरमेंट है, याद रखना। और एन की जो वैल्यू है वो आपकी -3, मतलब कुछ भी हो सकती है इंटीजर पे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, एन इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो बच्चा लोग जब भी अगर आपका एंगल इस फॉर्म में लिखा हो, जब भी कोई एंगल अगर आपका इस फॉर्म में लिखा हो तो क्या, तो याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है, चेंज करते समय कोई भी बदलाव नहीं होता। तो क्या लिखोगे, ठीक है, जब कभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव यानी कि चेंज नहीं होता। बोले सर नहीं आया समझ में क्या लिखा है, कोई बात नहीं, नहीं आया समझ में तो अभी समझ लेंगे। मतलब यह है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे थीटा की फॉर्म में। ये जो एंगल है ना साइन एक्स, ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमने कुछ इस तरह से लिखी है, तो हम इसको थीटा की फॉर्म में बदल देंगे। किस फॉर्म में बदल देंगे, थीटा की फॉर्म में। और थीटा की फॉर्म में कैसे बदलेंगे कि भैया साइन जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, साइन आपका साइन में ही बदलेगा, ठीक है ना। साइन जो है आपका वो साइन में ही बदलेगा, कोस आपका कोस में ही बदलेगा जब एंगल इस फॉर्म में लिखा हो। टेन जो है आपका टेन में, सेक आपका सेक में, कोसेक आपका कोसेक में, और कोट आपका कोट में बदलेगा। जब कभी एंगल जो है इस फॉर्म में लिखा हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में, तो किसी भी तरह का कोई भी बदलाव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नहीं आता है जब उसको एक्स से थीटा की फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। यहां पर एक्स एंगल था और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंजेस नहीं होता। अब कैसे समझोगे इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से समझो कि कुछ डिफरेंट टाइप के आप लोग फॉर्मूलाज लिख लो। 3 फॉर्मूले में यहां पर लिखता हूं आपको, इसका क्या मतलब होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इसका यह मतलब है कि अगर आपके पास में लिखा है साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा, ऐसा एंगल लिखा है, यानी कि एक्स लिखा है आपके पास में, तो होगा क्या, साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा लिखा है तो इसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं प्लस माइनस, और यहां ब्रैकेट लगा रहा हूं। इसका क्या मतलब है वो मैंने अपनी तरह से डिसाइड कर रखा है, किसी बुक वगैरह में नहीं है, वो ध्यान रखना आप लोग। प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये सर्कल का मतलब ये समझो आप लोग कि यहां पर प्लस या माइनस का साइन जो है, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, प्लस या माइनस का साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा एंगल के क्वाड्रेंट के आधार पर करेंगे, ठीक है ना। प्लस या माइनस साइन जो एंगल के साथ में आएगा, ठीक है ना, किसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, जो आपका एन पाई प्लस माइनस थीटा है उस एंगल के क्वाड्रेंट के बेसिस पर। कैसे, वो भी अभी समझ में आ जाएगा जब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। उसी तरह से जैसे साइन लिखा है उसी तरह से कोस एन पाई प्लस माइनस थीटा भी क्या होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में कोस थीटा। मतलब ये प्लस है तो यहां प्लस आएगा, ये जरूरी नहीं है। ऊपर अगर प्लस है तो यहां प्लस आएगा, जरूरी नहीं, इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है ना। ऊपर प्लस है तो यहां माइनस भी आ सकता है, ठीक है ना। ब्रैकेट लगाने का मतलब मेरा ही है कि यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस आ जाए डायरेक्ट, ये जरूरी नहीं है। प्लस और माइनस का जो साइन है इस जगह पर वो किस पर डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि ये एन पाई प्लस माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है बच्चा लोग, पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव साइन आएगा।
अगर ये एंगल सेकंड में हुआ तो साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। उसी तरह से अगर ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। समझ रहे हो ना बात को? तो वो वाली बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अगर 10 है तो 10 n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होगा, वापस से प्लस माइनस 10 थीटा। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। कोसेक भी इसी तरह से लिखेंगे, सेक भी ऐसे लिखेंगे और कोड भी ऐसे लिखेंगे। आपको लिखने की इच्छा है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये बात क्लियर है? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या कि जब भी n पाई प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में अगर कोई एंगल आएगा तो क्या होगा, उस एंगल में या उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, साइन साइन में ही चेंज होगा, कोस कोस में ही चेंज होगा, टेन टेन में ही चेंज होगा। बस फर्क क्या है, उसके साथ में या तो प्लस या माइनस साइन आएगा। उस प्लस या माइनस साइन का निर्धारण कैसे करेंगे, उस प्लस या माइनस साइन का निर्धारण जो है एंगल के क्वाड्रेंट के बेसिस पर किया जाएगा। ठीक है सर, ओके, यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे। हमें क्या है, केवल 90 डिग्री तक वैल्यू पता है, आगे की वैल्यू नहीं पता है। वो आगे की वैल्यू हम लोग इन फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हैं बच्चे लोग। ठीक है ना, जिसे आप लोग 10th क्लास तक पढ़े हो। क्या लिखा था आपने, साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखते हो, कोस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या लिखते हो, साइन थीटा। ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने 10th क्लास तक। तो वो यही बात है, वही चीज मैंने लिखी है, बस उसको जनरल फॉर्म में लिख दिया है। तो क्या है, 90 प्लस और 90 माइनस नहीं, उससे आगे पीछे भी कुछ भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है ना, 90 प्लस 90 माइनस ही नहीं, पूरा जनरल फॉर्म में लिख देंगे हम लोग। 180 प्लस और 180 माइनस नहीं, उससे आगे पीछे भी बहुत सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, वही चीज जो है जनरल फॉर्म में यहां पर मैंने लिखी है आपको। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ चलो, तो साइन 120 डिग्री, बोले सर हमें तो केवल 90 डिग्री तक वैल्यू पता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो हाँ या ना। क्यों चेंज किया, इसलिए चेंज किया क्योंकि हमें इसको बदलना है n पाई प्लस माइनस थीटा में। n की वैल्यू क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकती है, तो इसको पाई की फॉर्म में बदल दो। चलो पाई की फॉर्म में बदलना है तो साइन इसको क्या लिखेंगे, 180 डिग्री को पाई, और इसको 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाय 3। क्लियर है आप लोगों को? अब ये क्या लिखा है, क्या ये लिखा है पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि n पाई माइनस थीटा लिखा है। याद रखिएगा कि पीछे का एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। उससे बड़ा अगर हो तो फिर आपको क्या है, पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको छोटा बनाना है। क्या करना है, उसको छोटा बनाना है। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है, पाई माइनस पाई बाई 3। जब भी ऐसी कोई टर्म आए एंगल में, साइन किस में बदलेगा, साइन में ही। तो हम लोग प्लस माइनस यहां गोला लगा देते हैं, कौन सा आएगा वो डिसाइड करेंगे एंगल के क्वाड्रेंट में, है ना। तो प्लस माइनस, लेकिन हमें पता है कि यहां पर क्या आएगा, पाई बाई 3 ही आएगा। ये चीज हमें पता चल गई। अब प्लस आएगा या माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि ये जो एंगल है स्टार्टिंग वाला, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में है ये आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चा लोग, पॉजिटिव। जब साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पर कौन सा साइन आएगा बच्चा लोग, पॉजिटिव का। कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, साइन पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की वैल्यू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये अपना आंसर हो गया। अगर आपसे मैंने कह दिया कि मुझे साइन 120 डिग्री नहीं निकालना, मुझे कोस 120 डिग्री निकालना है, ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, कोस 120 डिग्री। अब यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए, कोस 120 डिग्री। दूसरा 120 छोड़ो, दूसरा कुछ लिख दो आप लोग, कोस हम लोग लिख देते हैं 210 डिग्री। ठीक है ना,
यहां पर एन पाई लिखा है तो आप लोग उसको 180 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पाई की फॉर्म में ही लिखो। ठीक है, अगर आपको डिग्री में अच्छे से समझ में आता है तो डिग्री में समझ, लेकिन मैं जनरली पाई की फॉर्म में इसलिए ही लिख रहा हूं कि आपको, हम लोग फिजिक्स में सबसे ज्यादा पाई की फॉर्म में ही वैल्यूज को लिखेंगे, इसलिए आप लोग भी ये आदत डाल लो पाई की फॉर्म में लिखने की। ठीक है, इसलिए मैं पाई की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो कोस 210 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 210 को क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। हमको इसी में बदलना है, हमको इसी में बदलना है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है ना, तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर है ना, ये एंगल अपना 90 से छोटा हो गया, 90 से छोटा ही होना चाहिए पीछे वाला एंगल। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना हो गया 210 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, कोस पाई प्लस पाई बाय 6। अब यहां पाई प्लस पाई बाय 6 आ गया, तो कोस किस में बदलेगा, कोस में ही, तो कोस को कोस में ही बदल देते हैं और प्लस और माइनस लगा देते हैं ब्रैकेट लगा के, और बाहर क्या आएगा अपने पास में, कोस पाई बाय 6, किसके अकॉर्डिंग, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब प्लस आएगा या माइनस कहां से डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में। चलो शुरू करते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 210 डिग्री यहां पर आएगा फर्स्ट सेकंड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होता है, टेन पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव। कोस तो क्या होगा, नेगेटिव, कोस क्या होगा, नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो क्या होता है, नेगेटिव। कोस है ना यहाँ पर, कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो बताओ चलो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का। तो कितने हो जाएगी वैल्यू आपकी, माइनस कोस पाई बाय 6, और कोस पाई बाय 6 की वैल्यू यानी कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है ना, तो अपना आंसर कोस 210 डिग्री का आंसर कितना होगा, माइनस का √3/2। यानी कि प्लस आएगा या माइनस आएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे एंगल के क्वाड्रेंट के बेसिस पर। क्लियर हुआ आप लोगों को, मतलब कौन से भी जनरल एंगल पर आप लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लिखता हूं, आप लोग अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। जैसे 10 300 डिग्री, ठीक है ना, कोसेक 300 डिग्री, सेक 480 डिग्री, सेक 120 डिग्री। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग केवल 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, बाकी किसी भी एंगल पर आप लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमने क्या, कौन से फॉर्म में देखा, एन पाई प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में। अब हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री के फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री के फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए मैंने किया कुछ नहीं है, अभी मैं आपको और आगे समझा दूंगा क्या किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, जब जो चीज आप लोग 10th क्लास तक पढ़े हो ना, उसको थोड़ा सा लंबे फॉर्म में लिख दिया, उसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिख दिया, ताकि आप लोग आगे का भी कोई एंगल हो 90 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा या छोटा, तो वहां पर भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी एंगल को आप या तो इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या एक फॉर्म और अभी बताऊंगा मैं आप लोग, उस फॉर्म में आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपकी जिसमें मर्जी हो उसमें चेंज कर देना, लेकिन चेंज करते समय याद रखना कि अगर इसमें चेंज किया तो साइन साइन में बदलता है, कोस कोस में और टेन टेन में बदलता है, लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अपोजिट होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट एंगल हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह से कि अगर हमारे पास में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही क्या है आपके पास में, जैसे साइन एक्स है, और यहां पर जो एक्स एंगल है वो आपका कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से, एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, या इसको ऐसे लिख दो कि एन इंटू 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू वही आपकी क्या होगी, 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी। इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में साइन एक्स जो है आपका, ठीक है ना, वो चेंज होगा कोस थीटा में,
और ठीक है, इस पोजीशन में साइन एक्स जो है वो प्लस माइनस ब्रैकेट लगा देता हूं, वो चेंज होगा आपका, ठीक है, कोस थीटा में, या डायरेक्ट पूरा ही फॉर्मूला लिख देता हूं मैं जैसे, ठीक। इस पोजीशन में क्या होगा, साइन एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा अगर लिखा है तो साइन जो चेंज होगा वो प्लस माइनस कोस थीटा में चेंज होगा, और कोस एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा लिखा है तो वो चेंज होगा प्लस माइनस साइन थीटा में, और टेन प्लस माइनस या टेन एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा लिखा है तो वो चेंज होगा प्लस माइनस कोट थीटा। इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक जो है वो सेक में, और सेक जो है वो कोसेक में, और कोट जो है वो टेन में। वो भी लिखना चाहो तो लिख लो क्योंकि वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो कोसेक जो है, कोसेक एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, वो क्या होगा, वो चेंज होगा प्लस माइनस सेक थीटा में, और सेक एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा वो चेंज होगा आपका प्लस माइनस कोसेक थीटा में। सिमिलरली जो आपका कोट एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा वो जो चेंज होगा आपके पास में प्लस माइनस टेन थीटा में। यहां पर भी वही बात, ठीक है ना, प्लस या माइनस साइन जो है इसका निर्धारण जो है एंगल एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा के क्वाड्रेंट के आधार पर करेंगे। मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ इसका, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब वही है जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो एंगल है आपका कौन सा, एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, ये एंगल अपना कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उस क्वाड्रेंट में वो जो गिवन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसके बेसिस पर हम लोग यहां पर प्लस या माइनस साइन का सिंबल जो है वो यूज में लेंगे। क्लियर है आपको, ठीक है, क्लियर होगा मैं समझता हूं, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग कुछ एंगल देखते हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा था, क्या अभी हमने देखा था, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अभी हमने वैल्यू निकाली थी किसकी, साइन 120 डिग्री की, किसकी वैल्यू निकाली थी, साइन 120 डिग्री की। तो बच्चा लोग साइन 120 डिग्री को वहां पर मैंने किस में चेंज किया था, 180 डिग्री माइनस 60। क्यों चेंज किया था, क्योंकि मैं वहां पर एंगल का फॉर्म पढ़ रहा था एन पाई प्लस माइनस थीटा, इसलिए। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 120 डिग्री को सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर भी तो एंगल क्या है अपने पास में, यहां पर भी एंगल 90 डिग्री से कम आया, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हाँ एक बात याद रखना, यहां पर जो एन है वो जनरल एन नहीं आएगा, यहां पर एन क्या होगा आपके पास में, माइनस इंफिनिटिव से, जैसे -3 -1, ठीक है ना, 0 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5, यानी कि क्या होगा आपके पास में, ओड इंटीजर आएगा। यहां पर क्या आएगा, ओड इंटीजर। इवन क्यों नहीं आएगा, इवन क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे क्या कारण है। अगर सर मैंने यहां पर इवन यूज में ले लिया तो वो तो पहले वाला फॉर्म बन जाएगा। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं एन पाई बाई टू, अब यहां पर एन की जगह मैंने क्या किया, 2 यूज में ले लिया, तो ये तो हो गया क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, पाई। अरे तो इसको हम लोग 1 इंटू पाई भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो ये तो पहले वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। होना क्या चाहिए यहां पर, जो पाई बाई टू है ना उसका ओड मल्टीपल, पाई बाई टू का क्या होना चाहिए, ओड मल्टीपल, जैसे 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, उसका यानी कि पाई बाई टू का 90 डिग्री का ओड मल्टीपल होना चाहिए। इसलिए एन की वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, ओड इंटीजर लेंगे। क्या लेंगे, ओड इंटीजर, ये याद रखिएगा आप लोग। तो हमने इसको क्या किया, इस 120 डिग्री एंगल को 90 डिग्री प्लस थीटा में चेंज कर दिया। ये थीटा भी अपना 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आ गया, यानी कि हम लोग इसको बिल्कुल बराबर इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन π/2 प्लस π/6। क्या ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है? ठीक है ना, इस तरह की फॉर्म में लिखा है ना, n π/2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो π/2 प्लस थीटा। जब ऐसा लिखा हो, जब ऐसा लिखा हो तो बच्चा लोग साइन जो है वो किस में चेंज होता है? जब ऐसा लिखा हो तो सर जो है साइन थीटा आपका बदलता है किसमें? कोस थीटा में। किसमें बदलता है? कोस थीटा में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस का साइन और साथ में क्या लिखेंगे? कोस π/6। क्या लिखेंगे? कोस π/6। अब ये प्लस या माइनस में से क्या चिन्ह आएगा? क्योंकि एंगल जो है अपना किसमें है? एंगल 120 डिग्री है और वो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भाई साहब ये देखना है, यहां नहीं देखना है, ध्यान रखना लास्ट में ना, लास्ट में हम लोग को क्वेश्चन देखना है, जो यहां पर आ रहा है उस चीज को नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू तो हमारे इस फॉर्मूले से आई है, ठीक है ना। तो साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो प्लस या माइनस में कौन सा साइन आएगा आपके पास में? प्लस साइन आएगा। ठीक है, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो देखो वहां से जब हमने साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाली थी तो वो भी √3/2 आई थी, और यहां से इस फॉर्म से निकाला तो भी कितना आया? √3/2। तो सेम क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं वो आप लोग इस फॉर्म से भी सोल्व करिएगा। सेम क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिए हैं वो आप लोग इस फॉर्म से भी सोल्व करिएगा। तो अब देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 10 210 डिग्री, ठीक है ना, 210 डिग्री या 300 डिग्री कर लेते हैं, चलो 10 300 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? हमें इसको तोड़ना है n π/2 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में। पाई की फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, पाई की फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग n π/2 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ें इसको? 300 डिग्री के आसपास 90 डिग्री का मल्टीपल देखो तो कितना आएगा आपके पास में? ठीक है, 9 कम 9 तो 18 27, 270, 9 27, 3 टाइम्स वाला आ रहा है। ठीक है, 270 प्लस 30 कितना हो गया? 300 हो गया। तो इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 270 डिग्री प्लस 30। बच्चा लोग इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो? इसी को आप लोग 10 360 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हो? 60 डिग्री भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये क्या आएगा? n इंटू पाई होगा। हम लोग n पाई नहीं पढ़ना है अभी, हम लोग वो चीज पढ़ चुके हैं। उस तरह से भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग फिलहाल इस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया? इसको चेंज कर दिया। 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसी को क्या लिखेंगे? 10 3π/2 प्लस π/6। तो 10 n π/2 प्लस थीटा, 10 n π/2 प्लस थीटा किस फॉर्म में बदलेगा? ठीक है, वो बदलेगा 10 जो आपका कोट में, किस में बदलेगा? कोट थीटा में। तो थीटा कितना है? π/6। थीटा कितना है? π/6। तो ये वैल्यू हो गई कोट π/6। अब प्लस आएगा या साइन कहां से डिसाइड करेंगे? डिसाइड करेंगे इस एंगल से और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ये एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में है आपका? 300 डिग्री। देख लेते हैं भैया, ठीक है। शुरुआत करते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 300 डिग्री यहां पर, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 भाई साहब क्या होते हैं? नेगेटिव। क्या होते हैं? नेगेटिव, क्योंकि वहां पर क्या होता है? सेक और कोसेक पॉजिटिव, सॉरी कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 और कोट क्या होते हैं? नेगेटिव। साइन और कोसेक भी क्या होते हैं? नेगेटिव। तो यहां पर कौन सा साइन आएगा? यहां पर आएगा माइनस साइन। कैसे डिसाइड किया? एंगल के क्वाड्रेंट से और गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो क्या हो गया? माइनस कोट क्या है? 30 डिग्री। क्या आ गया आपके पास में? कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग? कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में? -√3। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अगर आपको क्लियर हुआ तो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं वो क्वेश्चंस आप लोग क्या करेंगे? वही क्वेश्चंस जो हैं आगे जाकर सॉल्व करेंगे।
क्लियर है? अब देखिए हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपको पढ़ना जरूरी है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रूल्स, ठीक है ना, रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए क्या है, नोट कर लेना सब। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कभी कभी एंगल आपका इस फॉर्म में भी लिखा रहता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। उसी तरह से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है कोस ए, या फिर पहले हम लोग साइन ए माइनस बी का देख लेते हैं। दूसरा लिख लो साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। तीसरा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए इन सभी फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस होते हैं, लेकिन वो डेरिवेशंस अपने लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें मैथ्स पूरी डिटेल में पढ़ना तो है नहीं, हमें उतनी मैथ्स पढ़नी है जितनी हमारे फिजिक्स में यूज में आ रही है। तो आप लोग इन चीजों को याद रख ले, वो बेटर होगा बजाय इसके कि आप लोग इनका डेरिवेशन सीखें, ठीक है। तो कोस ए प्लस बी क्या हो गया? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ कोस ए माइनस बी, तो सेम है, थोड़ा सा चेंजेस करना है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगला टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी। अब याद क्या आप लोगों को सभी रखना है? नहीं, सभी नहीं रखना है। एक एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको ये वाला और ये वाला, और याद अगर हो सके तो ये भी रखना, नहीं हो सके तो तरीका बताता हूं कैसे याद रखना है। साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा तो उसमें साइन ए साइन और कोस आएगा। एंगल को एक बार इंटरचेंज कर दो, कैसे? ठीक है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले साइन और कोस का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो एक बार जो पहले लिखा है उसको पहले ले लो। साइन ए लिखा है, ठीक है, साइन ए प्लस बी है ना, तो उसमें पहले ए आ रहा है तो साइन ए, फिर क्या है कोस बी, फिर उसका उल्टा कोस बी कर दो और फिर साइन ए कर दो। दोनों के बीच में क्या लगा दो? प्लस। अब माइनस आ गया तो बीच में क्या लगाना है? केवल माइनस लगाना। दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। अब कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या है? कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले में याद रखिएगा क्या आता है? कोस कोस साथ में आते हैं और साइन साइन साथ में आते हैं, तो ए प्लस बी में बीच में माइनस साइन आता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। उसी तरह से कोस ए माइनस बी में अगर यहां पर माइनस आया तो यहां क्या आएगा? प्लस। अब टेन ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस बी होगा बच्चा साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस बी। अब ऊपर क्या आ रहा है? प्लस, और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? माइनस। इसलिए टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या है? टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। कंफ्यूजन होता है कि कब ऊपर मतलब माइनस किधर आएगा प्लस किधर आएगा, ये कंफ्यूजन होता है। एक चीज तो पता चल जाती है कि टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले में ऊपर टेन ए प्लस टेन और टेन बी आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं, और नीचे वन माइनस, ठीक है, या वन प्लस टेन ए टेन बी आता है। अब कहां प्लस आता है कहां माइनस आता है, इसका होता है कंफ्यूजन। तो इसका कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दो फॉर्मूले याद है हमें, कौन कौन से? साइन ए प्लस बी वाले और कोस ए प्लस बी वाले। तो साइन ए प्लस बी में क्या होता है? साइन ए प्लस बी की बात करें तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि प्लस का साइन आता है। कोस ए प्लस बी में क्या आता है? माइनस का साइन आता है। तो टेन ए प्लस बी की बात करें तो टेन ए प्लस बी में क्या हो रहा है? टेन ए प्लस बी में साइन ए प्लस बी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है?
डिनोमिनेटर में कोस ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी आ रहा है तो ऊपर क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा। और नीचे क्या है, कोस ए प्लस बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि नीचे तो बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन, और न्यूमिनेटर में बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन। इसलिए टेन ए प्लस बी में क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी होगा। उसी तरह से टेन ए माइनस बी में क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी होगा। क्लियर है। देखो इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बनता है, वो क्या बनता है, जैसे अगर मैं ए और बी को सेम रख दूं, यहां पर भी ए और यहां पर भी ए, तो ए और ए आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ए और ए आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जो हो जाएगा ना, साइन ए प्लस बी की जगह ये हो जाएगा साइन टू ए। क्या हो जाएगा ये, साइन टू ए, और ये बी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए। तो ये क्या हो गया, साइन ए कोस ए, ये कोस ए और ये भी साइन ए। तो साइन ए कोस ए इंटू कोस ए साइन ए, ठीक है ना, साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, या फिर कोस ए इंटू साइन ए, दोनों बात तो एक ही है ना। अरे टू इंटू वन लिखो या वन इंटू टू लिखो, बात तो टू ही है, नहीं है, आना तो क्या है, टू ही आना है। तो दोनों चीजें सेम हो जाएगी, दोनों चीजें सेम हो जाएगी और दोनों को बीच में क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जो फॉर्मूला आपका नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, टू साइन ए कोस ए। तो साइन टू ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन टू ए का फॉर्मूला हो जाता है टू साइन ए कोस ए, ये भी याद रखिएगा। अब जैसे साइन टू ए का फॉर्मूला बना है वैसे ही कोस टू ए का भी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो रखो यहां पर कोस टू ए, यहां पर भी ए रखो और यहां पर भी क्या रखेंगे, ए। तो ये तो हो जाएगा अपने पास में क्या, ये हो जाएगा कोस टू ए, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कोस टू ए। तो ये कोस ए और ये भी कोस ए, ये माइनस साइन ए और ये भी साइन ए। तो कोस ए इंटू कोस ए तो क्या होगा बच्चा लोग, कोस स्क्वायर ए, और साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर देखो कोस टू ए का फॉर्मूला क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखना है कि कोस टू ए में कोस स्क्वायर पहले आता है और माइनस लग के साइन स्क्वायर ए आता है। प्लस क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पहले से पता है, कौन सी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अगर ए रख दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल। इसलिए वो तो आएगा नहीं, यहां पर क्या आएगा आपका, माइनस साइन आएगा। क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कुछ लोग इसको अलग फॉर्म में भी लिख देते हैं, कैसे, कि सर हमें वो आइडेंटिटी पता है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इस कोस स्क्वायर ए को लिखा मैंने, केवल क्या लिखा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस का साइन स्क्वायर ए तो लिखा ही है ना यहाँ पर। तो माइनस का साइन स्क्वायर है और माइनस का साइन स्क्वायर है, तो एक और एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। अब जरूरी है सर कि मैं कोस स्क्वायर ए को चेंज करूं, मेरी तो इच्छा है कि मैं साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दूं। तो ठीक है, देखो एक तो फॉर्मूला इस फॉर्म में बदल गया, यही फॉर्मूला आपका दूसरा कभी इस फॉर्म में पूछ लिया जाता है। मतलब कोस टू ए से अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज लोगे, ये नहीं लोगे, ठीक है ना। अब कोई कहता है कि नहीं सर मुझे तो इस साइन स्क्वायर ए को चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल, वन के इक्वल। तो साइन स्क्वायर ए जो है, ठीक है, क्या है यार, ये देखो ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए यूनिवर्सल ट्रुथ वन होता है। तो साइन स्क्वायर ए को क्या वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो देखो यहां पर क्या है, कोस स्क्वायर ए एज इट इज ये वाला, माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का वन, और माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए और प्लस का कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर ए माइनस का वन। तो कई बार ये इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, और कोशिश करना कि तीनों फॉर्म में याद रहे, आपको नहीं भी रहे तो ये सबसे मेन फॉर्म है, इसको याद रखना, इसकी हेल्प से हम लोग ये दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये वाले फॉर्मूलाज आप लोग याद रखना। अब इनकी जरूरत कहां पड़ती है, इनकी जरूरत कहां पड़ती है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इन सारे फॉर्मूलाज को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं आगे।
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चा लोग इनका कि इनका यूज कहां पर होता है। देखिए जनरल एंगल जो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ऐसे एंगल अगर आपके पास में आते हैं ना, तो वो एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं कि बताइए साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बोलो सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे निकालेंगे? तो बच्चा लोग यहां पर फॉर्मूले काम में आते हैं अपने, कुछ अभी जो हमने पढ़े थे वो वाले। कैसे? इस 15 डिग्री को मैं कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज करता हूं, ऐसे एंगल्स में चेंज करता हूं जिन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को मैं जानता हूं। जैसे मुझे 45 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है, और मुझे 30 डिग्री पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है, मुझे 60 डिग्री पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, और मुझे 45 डिग्री पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। तो क्यों ना इस 15 डिग्री को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं। कैसे? इस 15 डिग्री को मैं लिखता हूं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब बीच में से कोई उठा के बोल दिया क्या, बोले सर मुझे तो ऐसे नहीं लिखना, तो बोले क्या लिखना है फिर तेरे को? सर मुझे ना इसको ऐसे लिखना है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स पर भी मुझे वैल्यू पता है। तो बिल्कुल लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से जो आंसर आएगा वो आंसर आपका यहां से भी आएगा, दोनों से हम लोग कर लेते हैं। चलो ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा? कारण क्या है? कारण यही है कि हमें 45 डिग्री पर भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता रहती है, और 30 डिग्री पर भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता रहती है। हमें 60 पर भी पता रहती है और 45 डिग्री पर पता रहती है, लेकिन हमें 15 डिग्री पर नहीं पता। इसलिए हम 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, और उसी 15 डिग्री को 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। क्यों? इन दोनों का रेशियो 15 और इन दोनों का रेशियो भी कितना आ रहा है आपका? 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी लिखा है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सिमिलरली यहां पर भी वही साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। एम आई राइट? बिल्कुल सर सही हो आप। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, मैं सही हूं। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2√2, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2√2। वैल्यू हो गई √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में किसकी? साइन 15 डिग्री की। ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास में? साइन 15 डिग्री की। उसी तरह से अगर यहां पर देखें तो चलो आ जाओ, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना यहां पर, तो यहां पर आ गया आपके पास में माइनस। ठीक है ना, तो माइनस कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो क्या आया? √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। बोलो वैल्यू कितनी आई? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो यहां पर बच्चा लोग ये फॉर्मूलाज जो है आपके वो यूज में आते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूला कहां पर यूज में आते हैं? वो यहां पर आते हैं इसी तरह से। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालोगे? बोले सर कैसे निकाले 22.5 डिग्री की पर वैल्यू? ठीक है ना, 22.5 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकाले? हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा, कौन सा फॉर्मूला लगाए, कैसे समझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सोचो क्या चीज ऐसी है, कौन सा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा होगा जहां से ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए हैं। एक तो पढ़ाया है
साइन 2a वाला और एक पढ़ाया है cos 2a वाला। आप लोग डिसाइड करो कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला जो है आप लोगों को यूज में लेना चाहिए। देखिए 22.5 डिग्री का डबल करके देखिए कितना आएगा, 45 डिग्री। इसलिए ये फॉर्मूला यूज में आएगा क्योंकि 45 डिग्री पर हमें क्या है, साइन और कोस की वैल्यू पता है, लेकिन 22.5 डिग्री पर नहीं पता है। तो हमारे फॉर्मूले में साइन आना चाहिए और 45 डिग्री आना चाहिए। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले की बात करें ना, तो इसमें तो क्या आता है आपके पास में, इसमें आता है 2 sin a cos a, और इसमें इसको तीन तरह से लिखते हैं। कैसे, एक तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, दूसरा हमने लिखा था 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल है, यहां cos 2a आ रहा है और यहां पर केवल साइन स्क्वायर ए आ रहा है। और अगर हम लोग a की वैल्यू को 22.5 डिग्री लेते हैं तो 2a तो हो जाता है 45 और a कितना हो जाता है 22.5 डिग्री, और बाकी कोई भी चीज नहीं आ रही है। अगर ये लेते हैं तो यहां पर साइन भी आ रहा है, कोस भी आ रहा है, फिर आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये लेते हैं तो साइन ए भी आ रहा है, कोस ए भी आ रहा है, फिर कोस ए को कैसे हटाएंगे, नहीं आएगा समझ में। इसलिए क्या है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज में लेंगे। मैंने क्यों आपको तीनों चारों चीजें पढ़ाई थी, उसके पीछे कारण ये था। इसके तीनों फॉर्म क्यों पढ़ाए थे, उसके पीछे रीजन ये था। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब इसको इधर ले लेते हैं तो कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। तो ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2√2। इस 2 को भी हमने डिनोमिनेटर में ले लिया। क्लियर है, यहां से ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आपके पास में। तो अगर हम लोग यहां से साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू देखें तो कुछ ये आती है। तो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 आ जाएगी। इस तरह से हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और यहां पर हमारे इन फॉर्मूलाज का यूज होता है। क्लियर है आप लोगों को यहां तक, कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट्स आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस है आपके पास में, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे एंगल है बेटा, 75 डिग्री पर वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो 10 की वैल्यू निकाल, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है। जैसे साइन 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री और टेन 75 डिग्री। आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। शुरुआत हम लोग इजी चीजों से करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। लेवल जो है वो धीरे धीरे आप लोगों का बढ़ता जाएगा। आप लोग सोचोगे कि नहीं अभी से मैं हार्ड क्वेश्चंस ट्राई करूं, तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन दिक्कत पता है कहां पर आएगी, दिक्कत वहां पर आएगी कि आप लोग उन चीजों को अभी नहीं समझ पाओगे, आप लोग उसको स्किप कर दोगे, ठीक है। बाद में आपको समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगी। तो आप लोग इनको सॉल्व करिएगा, घर पर ट्राई कीजिएगा, इनके आंसर्स क्या आते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। एक टॉपिक छोटा सा और लिखते हैं हम लोग, स्मॉल एंगल वैल्यूज। छोटे छोटे एंगल पर अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, तो छोटे छोटे एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी, उस चीज को हम लोग देखते हैं। छोटे छोटे एंगल पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी, उस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर एंगल छोटा लेने का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। बहुत ही छोटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 डिग्री अप टू 10 डिग्री तक। तो उस केस में साइन थीटा जो है आपका वो इक्वल होता है थीटा के। किसके इक्वल होता है, थीटा के। बी रिमेंबर, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में थीटा जो है शुड बी
इन रेडियन। ये याद रखना, थीटा जो है किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो थीटा अगर रेडियन में है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा अप्रोक्सीमेशन में होगी, ठीक है ना। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेशन में, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, यानी कि जीरो के आसपास। और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। टेन थीटा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेशन में कितनी हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेशन में थीटा के इक्वल रहेगी। ये बातें आप लोग याद रखना, क्योंकि फिजिक्स में ये चीजें बहुत ज्यादा यूज में आएगी। अब आगे क्या पढ़े, आगे हम लोग देख लेते हैं, एक चीज और बच जाती है आपकी, ट्राइंगल्स में किसी भी ट्राइंगल के लिए साइन रूल और कोसाइन रूल क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल के लिए साइन रूल और कोसाइन रूल क्या होता है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना साइन रूल एंड कोसाइन रूल। पहले हम लोग साइन रूल देखेंगे और फिर कोसाइन रूल। कभी कभी इसका यूज भी हम लोगों की फिजिक्स में आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, मेन कारण यही है, ठीक है। तो देखिए, साइन रूल और कोसाइन रूल किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है। ये जरूरी नहीं कि यहां आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। तो जनरली किसी भी ट्राइंगल को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा, ये एक ट्राइंगल है, ये इसके वर्टिसेस है तीनों। तो एक वर्टिसेस को ए नाम दिया, दूसरे को बी नाम दिया और तीसरे को सी नाम दिया, ठीक है। जो वर्टिसेस है वही हम लोग एंगल के इक्वल मान लेते हैं, चलो वही एंगल मान लेते हैं। इसको ए से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस एंगल को, ये एंगल को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये एंगल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। जो वर्टिसेस होता है उसके सामने वाली साइड, अगर ये वर्टिसेस ए है तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए, ठीक है। वर्टिसेस बी है तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और वर्टिसेस सी है तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल ये कहता है आपको कि साइन ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ये इक्वल होता है साइन बी डिवाइडेड बाई स्मॉल बी, और यही इक्वल होता है साइन सी डिवाइडेड बाई सी के। तो ये होता है बेटा अपना साइन रूल, ठीक है सर। याद हो जाएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन याद ही रखना है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल क्या कहता है बच्चा लोग, कोसाइन रूल ये कहता है कि कोस ए की वैल्यू जो है इस ट्राइंगल में या किसी भी जनरल ट्राइंगल में वो इक्वल होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। उसी तरह से कोस बी की वैल्यू जो है किसी भी जनरल ट्राइंगल में वो होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, और उसी तरह से कोस सी की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab के। अब याद कैसे रखें इनको, याद रखने का तरीका क्या है, याद रखना सबसे सिंपल है। अगर ए है तो ए स्क्वायर माइनस करना, बी है कोस बी है तो बी स्क्वायर माइनस करना, कोस सी है तो सी स्क्वायर माइनस करना। दूसरी चीज, बाकी जो दो बची है उनको ऐड करना, उनके स्क्वायर को क्या करना, ऐड करना, और जिन दो चीजों को, जिन दो साइड्स को ऐड कर रहे हैं उसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड कर देना। देखो यही लिखा है हर जगह, क्या लिखा है, कोस ए तो ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। यहां पर क्या लिखा है, कोस बी तो बी स्क्वायर को माइनस किया हुआ है। यहां पर क्या लिखा है, कोस सी तो सी स्क्वायर को माइनस किया हुआ है, ठीक है। अब देखो तीन ही तो साइड है हमारे पास में, ए बी और सी। अगर ए माइनस किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस किया हुआ है, तो बाकी बच्चे क्या है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सॉरी हाँ, ए स्क्वायर अगर माइनस किया है तो बच्चे क्या है आपके पास में, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया, जिन दो चीजों को यहां पर ऐड किया है उन्हीं को यहां पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और साथ में क्या लगा देना है आपका 2 लगा देना है। तो याद रहेगा इस तरह से आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो गया, कोस ए की वैल्यू, ए को छोड़ दो, बचा क्या है बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस किसको करना है, ए स्क्वायर, जिसको यहां पर ऐड कर रहे हैं उन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे यहां पर डिवाइड करेंगे, यानी कि 2bc। उसी तरह से कोस बी तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, और कोस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ये आपको रूल जो है याद रखना है, ये रूल जो है आपको याद रखना है। बहुत सी बार अपनी फिजिक्स में इसका यूज आता है। उसके अलावा फिजिक्स में एक चीज और यूज में आती है, क्या, कुछ कॉमन ट्राइंगल है फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम में छाप देते हैं। जरूरी नहीं फिजिक्स में, बहुत सारी जगह मैथ्स में
भी यूज में आते हैं बहुत सारी जगह। मैथ्स में तो आना ही है भाई, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स तो यूज आनी ही है आपकी। तो लेकिन फिजिक्स में क्या है, ज्यादातर वो पूछ लिए जाते हैं किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी प्रॉब्लम में। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने गए तो वहां ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको चार्ज दे दिया, चार्ज की पोजीशन दे दी, बताओ फोर्स कितना हो गया इनके बीच में, किसी पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं। तो जब हमको उस ट्राइंगल के बारे में आइडिया नहीं रहेगा तो डिस्टेंस वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वो रहेगा अपना सम इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, ठीक है ना। अगला देख लो, सम इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, कुछ महत्वपूर्ण त्रिभुज। सबसे कॉमन ट्राइंगल जो है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वो है 3 4 5 का। कौन सा है? 3 4 5 का। ये 3 ले लो, ये 4 ले लो और ये 5 ले लो। 5 तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री। 3 के सामने का जो एंगल होता है वो छोटा होगा और 4 के सामने जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो ये 37 डिग्री होता है और ये आपका 53 होता है। इसी के करस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल और होता है, वो भी कुछ इसी तरह से होता है। और वो क्या है आपके पास में? वो है क्या? ठीक है, वो हो गया अपने पास 4 का डबल कर दो 8, 3 का डबल कर दो 6 और 5 का डबल कर दो 10। ठीक है ना। इसमें भी ये एंगल आपके सेम हो जाते हैं ना, ये 53 हो जाता है, ये आपका 37 डिग्री हो जाता है और ये आपका 90 डिग्री। एक ट्राइंगल और है जो थोड़ा सा इनसे अलग है और वो ट्राइंगल क्या है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल ही है और वो है आपका 12 5 और इधर क्या हो जाएगा आपके पास में 13। ये 3 कॉमन राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं जिन्हें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये एंगल भी आप लोगों को याद रखना। देखो यहां से एक चीज जो लिख सकते हो आप लोग, आपसे पूछ लिया कि चलिए साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो 37 डिग्री ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा? बेस, और ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो साइन 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 3/5। साइन 37 निकाल दिया तो कोस 37 भी निकाल दो। कोस 37 कितना हो जाएगा? 4/5। साइन 37 निकाल दिया तो साइन 53 भी निकाल दो। साइन 53 कितना होगा? 4/5। उसी तरह से कोस 53 डिग्री वो भी कितना हो जाएगा आपके पास में? वो हो जाएगा 3/5। तो ये याद रखना वैल्यूज आप लोग, ठीक है ना। ये वैल्यूज जो है आपको याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू कई जगहों पर यूज में आएगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन क्या देखें हम लोग? क्वेश्चन ये देख लीजिए। क्वेश्चन है कि साइन थीटा जो है आपका वो है 4/5, ठीक है। देन फाइंड all trigonometric ratios if theta is in second quadrant। थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 के इक्वल है, तो आप लोगों को क्या करना है? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और साथ साथ में आपको यह भी दे रखा है कि थीटा जो है वो किसके इक्वल है? थीटा जो है आपका वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब बच्चों एक बात याद रखना आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोग यहां से निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो निकाल लो फिर देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4/5। तो कुछ बदबू आ रही है क्या यहाँ पे? अभी ट्राइंगल देखा था हमने 3 4 5 वाला, ठीक है ना। 3 4 5 वाला ट्राइंगल देखा था। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो थीटा है आपका, ठीक है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 53 डिग्री के इक्वल। ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 53 डिग्री के इक्वल। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 3/5 के इक्वल। निकाला था ना। साइन 53 डिग्री 4/5 आया था, अभी कोस 53 डिग्री किसके इक्वल आया था? 3/5 के। टेन 53 डिग्री किसके इक्वल आएगा बताओ? 4/3। दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है। टेन 53 डिग्री किसके इक्वल? यार टेन थीटा ही देख लो, चलो थीटा ही रख लो यहाँ पे। टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4/3। कैसे आएगा? टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो। 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5। 5 से 5 कैंसिल, बचेगा कितना आपके पास में? 4/3। अगर साइन थीटा 4/5 है तो कोसेक थीटा कितना होगा? कोसेक थीटा होगा 5/4, ठीक है। कोस थीटा 3/5 है तो सेक थीटा किसके इक्वल होगा? सेक थीटा होगा 5/3 के। टेन थीटा अगर 4/3 है तो
कोट थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 4/3 है अगर टेन थीटा, तो कोट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4 के। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग आंसर लगा दोगे इसको, ठीक है। लेकिन ये आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा बच्चों। क्यों? कारण यह है कि यहाँ एक कंडीशन और दे रखी है, और वो दे रखी है क्या है कि थीटा जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है वहां पर क्या होती है, नेगेटिव। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा अपना, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -3/5। सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -5/3। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -4/3। और कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -3/4। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है।